श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम माघ मास महात्म्य की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि मृगश्रृंग की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिए और उन्हें गृहस्थ आश्रम में जाकर संतान उत्पत्ति करके पितरों का तर्पण करने के लिए उपदेश दिए। अब आगे सुनिए। मृगश्रृंग बोले, देव देव संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक पर जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, मृगश्रृंग एवं मस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि में हों, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हों, मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन, संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भगवान गोविंद के यूं कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया। हे कृपानिधि देव देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगश्रृंग कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगश्रृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगश्रृंग ही कहेंगे। यूं कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां रहने लगे। तदनंतर मृगश्रृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर जाकर उन्होंने माता पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगश्रृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करें। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या संपूर्ण हो जाती है।
इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्यों को के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने बस में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चय है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी के रूप में साक्षात लक्ष्मी हैं। इसीलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो। वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजों को धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हों, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज श्रेष्ठ को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से विद्यमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है, अतः पिता जी ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी। तब कुत्स ने कहा, परम विद्वान मृगशृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, आरक्ष, धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ स्नान सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता। पुण्यवान कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात में अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। हम इस वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गंगा मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।